इसी तरह का वसवसा एक आलम ने एक कातल को डाल दिया था। 99 कत्ल किए, लोगों से मशवरा किया क्या मेरी तौबा हो सकती है, फलां आलम के पास चले जाओ, उससे मसला पूछो, शायद कोई गुंजाइश निकल आए। हाँ जी, मसला पूछा, 99 कत्ल करके आया हूं, बड़ा जालिम हूं। 99 कत्ल, 1 2 10 की बात नहीं है, 99 बंदों को कत्ल कर दिया है। हकूकुल इबाद में सबसे बड़ी हक तलफी किसी की जान लेना है, यह बात भी समझ लीजिए। सबसे बड़ी हकूकुल इबाद में हक तलफी, माल लेना भी जुर्म है, गाली देना भी जुर्म है, गीबत करना भी जुर्म है, बुहतान, इल्जाम, लान टान, इत्तहाम, ये सब गुनाह है, हकूकुल इबाद के गुनाह है। लेकिन इनमें से सबसे बड़ा गुनाह हकूकुल इबाद का क्या है? किसी बंदे को कत्ल ही कर देना। इससे बड़ा हकूकुल इबाद में किसी बंदे की हक तलफी नहीं हो सकती कि उस बंदे को कत्ल ही कर दिया गया और उस बंदे के अमाल का सिलसिला ही मुनक़ते कर दिया गया, और उस बंदे ने शायद तौबा करनी हो, उसको मौका ही नहीं दिया गया, और उस बंदे ने शायद कोई नेकी करनी हो, उसको मौका ही नहीं दिया गया। आलम के पास पहुंच गया, हाँ जी 99 कत्ल किए, बड़ा जालिम है, बड़ा फासिक है, बड़ा बेईमान है, बड़ा ऐसे है वो है, तुझे माफी नहीं मिल सकती। इंसान की नेचर ही ऐसी थी, है ही जालिम जाबर किस्म का बंदा था। उसको गुस्सा आ गया, अगर माफी 99 से नहीं मिलनी तो तुझे भी कर देता हूं, 100 पूरा सेंचुरी पूरी कर देता हूं, एक और करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जैसे कत्ल किया फिर नादम हो गया। पहले 99 माफ करवाना चाहता था, अब एक आलम के हाथ खून से भी हाथ रंगे गए हैं, अब तो मैं बहुत बड़ा शकीउल कलब हो गया हूं, मेरी इंतहा हो गई है। फिर मशवरे करने लगा, कहा इससे बड़ा एक आलम है फलां इलाके में, चला जा उससे मशवरा कर। उससे मशवरा किया, उसके पास पहुंचा, पूछने लगा 100 पूरे के पूरे कत्ल कर आया हूं और एतराफ करता हूं गुनाह का। यह बात भी याद रखिए, तौबा की कबूलियत के अंदर एक शर्त मुहद्दिसीन ने इतराफ़े जुर्म भी बताई। इतराफ़े जुर्म कर लेने के बाद अल्लाह की बारगाह में आना। हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा अलमिया यह है, गुनाह करते हैं, बुराई करते हैं, इतराफ़ नहीं करते। मुसीकी सुनते हैं जी, मुसीकी गुनाह ही नहीं, इतराफ़ ही नहीं गुनाह का। शिर्क व बिदत के चक्कर में पड़े हुए हैं, शिर्क व बिदत गुनाह ही नहीं लगता। जब गुनाह ही नहीं लगता तो तौबा की तौफीक ही नहीं मिलती। जब एतराफ ही नहीं, जब तक बंदा एतराफ का हौसला दिल में पैदा नहीं करता और गुनाह को गुनाह नहीं समझता, फिर तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती। कहने लगा अब मेरी तौबा हो जाएगी, सच्चे दिल से नादम है? हाँ सच्चे दिल से नादम हूं, वाकई तौबा करना चाहता है। मैं तुझे ये बात कहता हूं कि मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं किया, तू तौबा कर, बकिया ज़िंदगी फलां बस्ती में जाके गुजार, जो नेक लोगों की बस्ती है उनकी सोहबत में रह, अच्छे लोगों की सोहबत में रह। ये जो मुहद्दिसीन ने अबवाब कायम किए हैं, इस हदीस से ये बात भी मिलती है कि जब फिर इंसान गुनाह छोड़े तो फिर बुरी सोहबत भी छोड़ दे। गुनाह जिन सहेलियों, जिन दोस्तों की वजह से सरदर्द हुए, जिन दोस्तों की वजह से बेहया फिल्में देखता रहा, जिन सहेलियों की वजह से गैर महरमों से चैटिंग होती रही, अब अगर एहसास नदामत हो गया तो उस सोहबत को भी छोड़ना है, उस सोहबत से भी किनारा कशी करनी है, ताकि दोबारा गुनाह मुश्किल हो, आसान ना हो, दोबारा कट जा। उसको भी यही हुक्म दिया आलम ने, चला जा नेकोकारों की बस्ती की तरफ चला जा, सारी जिंदगी उधर बिता, अल्लाह से तौबा कर। अल्लाह की बारगाह में क्या कमी है? उम्मीद है अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। उस बंदे के दिल में नदामत का एहसास जागा कि अच्छा अभी भी गुंजाइश मौजूद है। लोगों, 100 बंदों के कातल और हकूकुल इबाद की सबसे बड़ी हक तलफी करने वाले के बारे में कह रहा हूं, उसके दिल में भी ये दिल में एहसास जाग गया, अच्छा मेरी तौबा कबूल हो सकती है। आलम की इंस्ट्रक्शन के ऊपर अमल करते हुए चल पड़ा। अभी चंद कदम चला उस नेकोकारों की बस्ती की तरफ, चंद कदम, मलकुल मौत आ गए, रूह को कब्ज़ कर लिया गया। अब देखिए हदीस के अल्फाज है और हमारा ईमान है, हदीस भी वही की एक किस्म है। नेकी के फरिश्ते दौड़ते हुए आए, हमारा बंदा है। बुराई के फरिश्ते कहने लगे हमारा बंदा है। नेकी के फरिश्ते कहने लगे तौबा की नीयत कर चुका था, और अल्लाह का ये कानून है, जब नेकी की नीयत हो जाए
उस नेकी को लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। बुराई के फरिश्ते कहने लगे, अभी ना नेकोकारों की बस्ती में पहुंचा, ना नेकी का अमल शुरू किया, तुम्हारा बंदा कैसे होगा? 100 बंदों का कातिल है, आलम भी एक शामिल है, ये हमारा बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह को वही के जरिए इतला दी है इस हदीस के अंदर कि एक इंसान को जो है फरिश्ता था इंसानी शक्ल में, उसको सालस मुकर्रर किया गया और अल्लाह ही ने उनको इस फैसले का तरीका समझाया और बतलाया। एक फरिश्ते को सालस मुकर्रर करते हैं, आप फैसला कीजिए बंदा हमारा है या बंदा बुराई के फरिश्तों का। इंशाअल्लाह कब्र के बाब के अंदर ये तफसीलन बयान करेंगे कि मौत के बगैर अच्छाई के और बुराई के फरिश्ते किस आलम में आते हैं। हमारा अकीदा और कुरान पाक की आयात भी इस बात के ऊपर दलालत करती हैं। आलम बरज़ख का जो पहला मंजर इन्हीं फरिश्तों की आमद का होता है। कहा जमीन को नाप लो, उस फरिश्ते ने फैसला यह मुकर्रर किया कि जमीन को नापा जाए। अगर बुरे लोगों की बस्ती के करीब हुआ, चंद कदम तो निकला था, तो बुराई के फरिश्ते ले जाएंगे, और अगर नेकोकारों की बस्ती के करीब हुआ तो नेकोकारों के फरिश्ते ले जाएंगे। फरिश्ते ने फैसला सुना दिया और अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि इस बंदे की मैयत को लेकर नेकोकारों की बस्ती की तरफ सिमट जाओ। जब पैमाइश की गई तो नेकोकारों की बस्ती का फासला कम था, नेकियों के फरिश्ते इस 100 कातिल को भी ले गए। वजह नीयत नेक थी, नीयत के अंदर तौबा मौजूद थी, इखलास नीयत से, खलूस नीयत से नादिम था, शर्मिंदा था।